योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करने की, इस दुख की पुरानी दुनिया को बिल्कुल भूल जाने की, खुशी में रहकर सचखंड का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने की, रोज़ अपनी जांच करने की, सारे दिन में कोई विकार ने शैतानियत तो नहीं करवाई, इस बात का पूरा अटेंशन रखने की, किसी भी विकार के वश नहीं होने की, विकर्माजीत बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं को चरित्रवान संपत्तिवान बनाने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान देते हैं, जिसे प्राप्त कर संपत्तिवान बनना है। शरीर में विराजमान हम आत्माएं कभी भी सिर्फ स्थूल संपत्ति से संतुष्ट नहीं रह सकती हैं। सूक्ष्म आत्मा को सूक्ष्म अविनाशी खजानों की प्राप्तियों की ज़रूरत है, जो वरदाता परमपिता परमात्मा से मिलती हैं। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है, तो जीव आत्मा सदा संतुष्ट नहीं रह सकती है। जब प्रभु के बनते हैं तब उनसे श्रेष्ठ संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ संपत्तियां ही आत्माओं को संतुष्ट कर सकती हैं, इसलिए स्थूल के साथ सूक्ष्म संपत्तियां भी अनिवार्य हैं। देह अभिमान की इस दुनिया में स्थूल संपत्ति वालों को संपत्तिवान समझते हैं, परंतु ये हकीकत है कि कोई भी स्थूल संपत्ति से कोई भी आत्मा सदा संतुष्ट रह नहीं सकती है। हम आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है, इसलिए मिल रहे ज्ञान गुण शक्तियों को प्रयोग में लाकर अपना बनाकर सेवाओं में यूज़ कर संपत्तिवान बनना है। ऐसा बनने के लिए मिले हुए वरदान को फलीभूत करना है। मनमना भव होकर रहना सच्ची साधना है। इस साधना से बल मिलता है, जो किसी भी तरह की तकलीफ में, परिस्थितियों में कष्ट का अनुभव होने नहीं देता है, बल्कि ड्रामा की हर सीन में वाह वाह का अनुभव कराता है। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है कि सच्ची साधना के द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सत्य बाप की नज़र मिलने की देर है। उनकी दृष्टि से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं, सबकी गति हो जाती है। खुशियों के सागर आए हैं हमें खुश रहने की तहजीब सिखाने के लिए और साथ में ले जाने के लिए। इसलिए हमें सदा खुश रहना है और साथ चलने के लायक बनने का ऊना रखना है। हाहाकार का दृश्य बन रहा है, अति में सब कुछ जाएगा, फिर अंत होगा। इसलिए हाहाकार को देख निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि फिर जय जयकार भी होनी है। सर्वशक्तिमान बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारा विश्व ही निहाल होना है। सभी आत्माओं को कलयुग की दलदल से, दुख धाम से, नरक से मुक्त होना ही है। दुखों से, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी है। इसलिए ये तो खुशी की बात है, तो हमें सदा खुश रहना है। रूहानी कल्याणकारी शिव बाबा तीसरा समझ का नेत्र देकर हर बात हमको यथार्थ रीति समझाते हैं। समझ से स्वयं को परिवर्तन कर हमें वर्षा लेना है। स्मृति में रखना है कि पुरुषोत्तम संगम योग है ये। मीठे परमपिता परमात्मा आए हुए हैं शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। शांति धाम जाने के लिए सतगुणी बनना है, सुख धाम में जाने के लिए सतयुग की विशेषताओं को धारण करना है। नाटक पूरा होता है, घर वापस जाना है, सभी को जाना है। जब हम तैयार होंगे जाने के लिए, तो द्वापर कलयुग की आत्माएं भी तैयार हो जाएंगी। चैतन्य आत्मा को फिर से ड्रामा में आना है, इसलिए नई दुनिया पैराडाइज की स्थापना हो रही है। सदगति के लिए हमें क्वालिफाई करना है।
अकाल, लड़ाई, भूकंप इशारा दे रहे हैं कि कलयुग का अंत होना है, इसलिए मौत तो होनी है। शरीरों की मौत होनी है। हम आत्माएं शरीर से मुक्त होकर वापस जाएंगे, इसलिए हमें तैयार रहना है, क्वालिफाई करके एवर रेडी होना है। दैवी समझ धारण कर समझदार बनना है हमें। सत्यता और दिव्यता की समझ वाले सचखंड में जाना है। पुरानी दुनिया तो ज़रूर बदलनी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मर्तबा हम पाएंगे। याद रखना है हमें कि सुख धाम जाना है। जो सच्चे हैं, जो खुद को आत्मा समझते हैं, जो आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं, वे समझदार हैं। जो खुद को देह समझकर स्वधर्म के विपरीत चलते हैं, वे बेसमझ हैं। राजयोग से, योग के बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन करनी है। राजाओं का राजा बनाने वाले टीचर को दिल से याद करना है। अपने को आत्मा समझने की, फिर आत्मा समझकर चलने की मेहनत करनी है। वंडरफुल पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर और वंडरफुल पढ़ाई को याद रखना है, तभी एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे। भूलते हैं तो भूलें करते रहते हैं। बाप की याद नहीं भूलनी चाहिए हमें, इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है और हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद करेंगे तो फिर बाप की याद बरकरार रहेगी। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूपों से अगर हम उन्हें याद करेंगे तो तब भी याद बरकरार रहेगी। ये भी एक अच्छा उपाय है जिसको अमल में लाना है। सावधान करते हैं मीठे परमात्मा की माया घड़ी घड़ी याद भुलाएगी, वो बड़ी दुष्टर है। देह अभिमान में भी लाएगी, लेकिन जितना हो सके याद करते रहना है हमें। माया से हार नहीं खानी है। उठते बैठते चलते फिरते अपने को आत्मा समझने की मेहनत करनी है। आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है और बीत जाएगा। बाप समझदार बना रहे हैं तो उनकी समझ के प्रमाण हमको चलना है। शिव बाबा की बारात जाएगी, उसमें सजनी बनकर जाने के लिए ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। नई दुनिया का नया ज्ञान है ये, इसे धारण करके हमें फिर से नया बनना है। ज्ञान बुद्धि में रखकर सदा खुश रहना है। थोड़ा टाइम है, फिर हमको घर चलना है। कल के बाद फिर से मीठे बाबा को हम सब मिलेंगे, इसलिए जितना समय हमको मिल रहा है उसमें मीठे बाबा के संग आनंदित रहना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करेंगे तब भी बाप की याद आएगी। किसी भी विधि से, किसी भी युक्ति से बाप को याद करना है। दुख धाम को भूल जाना है। इस दुख धाम से कोई ममत्व नहीं रखना है। जितना ममत्व निकलता जाएगा, जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमें क्या करना है, हम क्या बन रहे हैं, कौन हमें पढ़ा रहे हैं, कौन हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं, ये सदा याद रखना है। बुद्धि में सिमरन चलता रहे तो खुशी बरकरार रहेगी। ये ऊंची पढ़ाई से हम सब ऊंचा बन रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की कोई दैहिक शैतानियत जो है वो हमें ना हो, इसको चेक करते रहना है। विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, इसलिए हमको चेक करना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य रूपी किसी भी विकार के अधीन नहीं होना है। कोई भी विकार हमें न सताए। अपनी जांच पूरी रखनी है। चेक कर हमको देखते रहना है कि कहीं लोभ तो नहीं हमारे में आया है। दाता परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे परमधाम निवासी हैं, इसलिए किसी भी तरह की रावण संप्रदाय की कमी कमजोरियां, विकार हमें हो तो वो शोभते नहीं हैं।
ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर पूरी जांच रखनी है। तभी हम सभी आत्माएं फिर से बेदाग हीरा बन सकेंगे, फिर से वर्थ पाउंड बनकर सचखंड में प्रवेशता प्राप्त करने का पासपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का, उनकी शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।